गुड मॉर्निंग। कैपिटल गेन हेड में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कर मुक्त पूंजी लाभ। टैक्स फ्री कैपिटल गेन, ऐसी कौन कौन सी अरेंजमेंट्स है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसमें पूंजी लाभ हमारा कर मुक्त हो जाता है। तो उसके लिए दो शर्तें हैं, दो चीजें हैं। देखो, सबसे पहले तो बिना किसी शर्त के कर मुक्त पूंजी लाभ, मतलब ऐसे पूंजी लाभ तो हमेशा कर मुक्त करने ही है, कोई शर्त नहीं है इनकी। और दूसरा, विनियोग करने की शर्त पर कर मुक्त पूंजी लाभ। तो ये दो चीजें हैं इसमें कि तो बिना शर्त यदि पूंजी लाभ कर मुक्त है तो कैसे होगा, और हमें कुछ पैसा विनियोग करना पड़ेगा कहीं पे तो कर मुक्त होगा। तो दोनों बातें देखेंगे हम। पहले हम बात करते हैं बिना शर्त कर मुक्त पूंजी लाभ। ऐसे कौन से पूंजी लाभ है जो हमेशा कर मुक्ति होते हैं, उनके लिए कोई शर्त नहीं होती है। तो सबसे पहले तो यूटीआई की जो यूनिट्स होती है, जो गवर्नमेंट ने 1964 की स्कीम के तहत जारी की थी, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ की यूनिट्स जो सरकार द्वारा 1964 के तहत जारी की गई थी, उनके हस्तांतरण पर यदि हमें पूंजी, हस्तांतरण मतलब बेचने पर किसी और को दे दिया हमने, तो उनके हस्तांतरण पर यदि हमें कोई पूंजी लाभ हुआ है तो वो सदैव कर मुक्त होगा। यूटीआई की ये यूनिट्स जो है, इनके हस्तांतरण पर यदि हमें कोई पूंजी लाभ हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, कर मुक्ति होगा। ठीक है। उसके बाद यदि कोई कंपनी अपने सूचित या असूचित, लिस्टेड या अनलिस्टेड अंशों को वापसी खरीद करती है। आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ रखा है, अंशों की वापसी खरीद। कोई कंपनी चाहे तो अपने अंशों को शेयर होल्डर से वापस खरीद सकती है, हालांकि उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो एक बार अलग मैटर है। यदि कंपनी ने अंशों की वापसी खरीद के अंतर्गत अंशधारियों से अपने कोई सूचित या असूचित अंश वापस खरीद लिए हैं, और ऐसी स्थिति में मान लो अंशधारियों को किसी तरह का पूंजी लाभ हो रहा है, तो वो पूंजी लाभ हमेशा क्या होगा, कर मुक्त होगा। तीसरा पॉइंट, शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको शहरी कृषि भूमि की लिमिट्स बताई थी कि शहरी भूमि किसे कहते हैं। तो उस शहरी कृषि भूमि जो है, उसको यदि हम हस्तांतरण करते हैं तो उसको हस्तांतरित करने की जो पूंजी लाभ है, मान लो हमने शहरी कृषि भूमि हस्तांतरित कर दी है, उससे होने वाला पूंजी लाभ कर मुक्त हो सकता है, होगा ये कोई जरूरी नहीं। कब कर मुक्त हो सकता है, इसकी कुछ शर्तें हैं कि एक तो जिस दिन हस्तांतरण हुआ
उससे तुरंत पूर्व के कम से कम 2 वर्षों तक उस भूमि पर कृषि कार्य हुआ हो, खेती का काम हुआ होना चाहिए उस भूमि पर। मान लो उस भूमि पर खेती का काम हुआ ही नहीं है और आपने यदि उसको हस्तांतरण कर दिया है तो कर मुक्त नहीं होगा। दूसरी शर्त, ऐसा हस्तांतरण जो है आपने यदि किसी को बेचा है, वो शहरी कृषि भूमि बेची है तो कर मुक्त नहीं होगा। यदि सरकार ने किसी कानून के अंतर्गत शहरी कृषि भूमि को अधिग्रहित किया है और आपको मुआवजा दिया है और उस मुआवजे में आपको लाभ हो रहा है, पूंजी लाभ हो रहा है, तो वो पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। ठीक है ना। तो ये भी एक शर्त है कि एक तो 2 साल तक उस भूमि पर खेती हुई हो कम से कम, और ये हस्तांतरण सरकार को हुआ हो, सरकार ने किसी कानून के अंतर्गत आपको जो है आपकी कृषि भूमि को खरीद लिया है, अधिग्रहित कर लिया है, जब्त कर लिया है और बदले में आपको मुआवजे की राशि दी है, तो मुआवजे की राशि जो है वो कर मुक्त हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये तो पॉइंट हो गए, देखो बिना शर्त कर मुक्त पूंजी लाभ, कोई शर्त नहीं है, ये पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे हमेशा। अब बात करते हैं विनियोग करने की शर्त पर कर मुक्त पूंजी लाभ की। विनियोग करने की शर्त पर कर मुक्त पूंजी लाभ, यदि आपने कोई संपत्ति वगैरह बेची है और बेचने के बाद में जो संपत्ति को बेचने से पैसा मिला है, वो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जो सरकार द्वारा सूचित है, नोटिफाइड है, तो आपको कर मुक्ति का लाभ मिल सकता है। तो ऐसे कौन कौन सी धाराएं हैं उनकी, एक तो जिनके अंतर्गत कर मुक्ति का लाभ मिलेगा, धाराएं भी याद रखनी पड़ेगी और पॉइंट क्या क्या है वो भी याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, रहने के मकान के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी, और ये धारा इसमें लगेगी 54 आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत। यदि आपने अपने रहने का कोई मकान है और उसको बेच दिया है और बेचने से आपको दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस मकान को बेचने से जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा आपको, उसकी छूट कर मुक्ति कैसे होगी उसकी बात करते हैं। मान लो आपने कोई रहने का मकान था, उसको बेच लिया, ठीक है ना, और बेच के जो पैसे आए हैं उन पैसों में से एक नया मकान खरीद रहे हो, तो नया मकान खरीदने में जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे कर मुक्त हो जाएंगे आपके। नया मकान मान लो हमने 20 लाख का खरीदा, तो 20 लाख रुपए का पूंजी लाभ आपका कर मुक्त हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, एक तो नया मकान जो आप खरीदोगे वो पुराने मकान को बेचने की
बेचने के वर्ष से पहले के 1 वर्ष में खरीद लिया हो आपने, मतलब जो आप मकान बेच रहे हो उससे बेचने से 1 वर्ष के पहले आपने कोई नया मकान खरीद लिया है, या मकान बेचने के बाद के 2 वर्षों में खरीद लिया हो कोई नया मकान, तो वो आपके कर मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार बनवा रहे हो आप कोई मकान, खरीद नहीं रहे हो, तो बनवाना है तो बेचने के बाद के 3 वर्ष तक आप नया मकान बनवा सकते हो। पुराना बेचा, नया मकान बनवा रहे हो, 3 वर्ष के भीतर यदि आपने नया मकान बनवा लिया है तो पुराने मकान को बेचने से जो आपको पूंजी लाभ हुआ है वो पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएगा। लेकिन जितनी राशि आप नए मकान में लगा रहे हो उतनी राशि कर मुक्त होगी। आपने मान लो पूंजी लाभ तो कमाया 1 करोड़ रुपए का, नया मकान खरीद रहे हो 20 लाख का, तो 20 लाख ही कर मुक्त होगी। जितनी राशि इन्वेस्ट करोगे उतनी ही राशि कर मुक्त हो पाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अब मान लो आपने एक नया मकान ले लिया या खरीद लिया या बनवा लिया, अभी जो नया मकान है ना, इसको भी आप 3 वर्ष से पहले बेच नहीं सकते। नया मकान बनने के या खरीदने के 3 वर्ष तक उसको बेचने पर प्रतिबंध है। यदि आपने कर मुक्ति का लाभ लेने के लिए नया मकान खरीद लिया या नया मकान बनवा लिया और नए मकान को साल भर बाद ही बेच दिया, तो जो पीछे आपको कर मुक्ति का लाभ मिला है वो पूरा का पूरा उस अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। तो ये भी विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो नया मकान आपने खरीदा है या नया मकान बनवाया है उसको आप अगले 3 वर्षों तक बेच नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि भाई मैंने आज अपनी एक संपत्ति बेच दी और उस पर पूंजी लाभ हुआ, मेरे को एक मकान बेच दिया मैंने और उस पर पूंजी लाभ हुआ। अब नया मकान तो मुझे 3 साल तक बनवाना है, तो मैं कर मुक्ति का लाभ लेना चाहता हूँ। तो मैंने मान लो कर मुक्ति का लाभ ले लिया और 3 साल के भीतर नहीं बनवाया, तो वो तो एक बात है ही कि 3 साल के भीतर नहीं किया आपने तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन सरकार ने एक नियम भी बना दिया है कि सरकार ने कहा है कि भाई एक बैंक में खाता खोलो जिसका नाम होगा पूंजी लाभ खाता योजना 1988। पूंजी लाभ खाता योजना 1988 के अंतर्गत बैंक में खाता खोला जाएगा एक, और उस बैंक में जो खाता खोला है उस खाते में आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। जितने पैसों का आप नया मकान खरीदना चाहते हो या नया मकान बनवाना चाहते हो उतने पैसे आप उस बैंक में जमा करा दो। उस बैंक में पैसे जमा कराने का मतलब ये हो गया कि अब उस पैसे का उपयोग आप केवल नया मकान खरीदने में ही कर सकते हो, और नया मकान या तो 2 वर्ष के भीतर खरीदना पड़ेगा या 3 वर्ष के भीतर बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज जो बैंक में पैसे आपने जमा कराए हैं उन पैसों के ऊपर टैक्स बाद में लग जाएगा। अभी तो आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी क्योंकि आपने इस बैंक खाते में पैसा जमा करा के एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं नया मकान खरीद लूँगा या बनवा लूँगा, लेकिन आपने निर्धारित अवधि में नया मकान नहीं खरीदा या नहीं बनवाया, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या ये हो जाएगी कि बैंक में वो जो पैसे जमा पड़े हैं उस पैसे पर आपको पूंजी लाभ कर लग जाएगा और आपको पूंजी लाभ कर देना पड़ेगा। तो ये पूरा धारा 54 के प्रोविजंस है, ये याद रखना है। ये लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन में आएगा आपके ये छूट जो है, तो विशेष रूप से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो पहली छूट हुई है धारा 54। बहुत सारी छूटें विनियोग करने की शर्त पर, तो ये पहली छूट हमने पढ़ी है। बाकी और भी छूटें हम पढ़ेंगे, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि और क्या क्या छूटें हो सकती हैं विनियोग करने। ठीक है, थैंक यू।